इस वीडियो में हम तीनों तरह के दोष जो नेत्र दोष हैं उनकी डिटेल्ड स्टडी करेंगे। पहला दोष है निकट दृष्टि दोष या मायोपिया। आप नोट्स भी यहीं से देखकर कॉपी करेंगे। इस दोष में क्या होता है, यदि किसी व्यक्ति को पास की वस्तुएं तो क्लियर दिखाई दे रही हैं, परंतु जो दूर की वस्तुएं हैं उनको देखने में यदि व्यक्ति को कठिनाई हो रही है तो इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति की आंख में निकट दृष्टि दोष या मायोपिया है। देखिए, इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। अब नाम तो है निकट दृष्टि दोष, हिंदी में इसका नाम निकट दृष्टि दोष क्यों रखा गया है? दिख तो रहा नहीं है दूर का क्लियर, पास की वस्तुएं तो क्लियर दिख रही हैं, लेकिन दोष का नाम क्या है? निकट दृष्टि दोष। तो ध्यान से क्लियर इसको करें। देखिए, ये नेत्र गोलक है। नेत्र गोलक का ये लास्ट वाला पोर्शन कहलाता है दृष्टि पटल या रेटिना, जिस पर प्रतिबिंब बनता है। लेकिन प्रतिबिंब यहां ना बनकर दृष्टि पटल से पहले ही बन जाता है। कब? जब नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है तब। और जो अनंत बिंदु, दूरतम बिंदु जो है, जो अनंत पे होना चाहिए, वो खसक करके निकट आ जाता है। यानी कि अनंत बिंदु पर का दूर से निकट आ जाने के कारण इस दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और इस दोष में नेत्र गोलक में दृष्टि पटल पर यानी रेटिना पर प्रतिबिंब ना बनकर उससे पहले बन जाता है। कि देखिए, ये आई से इमेज या प्रतिबिंब शो हो रहा है और ये एक डिफेक्टेड आई है, मायोपिक आई है। ऐसी आंख है जिसमें निकट दृष्टि दोष यानी कि एक मायोपिक आई डिफेक्ट है, ठीक है, जहां पर प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर उससे पहले बन रहा है, ठीक है। अब ये दोष किन कारणों से उत्पन्न होता है, हम उन कारणों के बारे में जानेंगे। ये दोष दो कारण है। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने के दो कारण है। पहला कारण है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। फोकस दूरी कम होने के कारण जो दूरतम बिंदु है जिसे अनंत पर होना चाहिए वो शिफ्ट हो जाता है और आंख के नजदीक आ जाता है। दूसरा कारण है जो आई बॉल है, नेत्र गोलक है, वो इलोंगेटेड हो जाती है, बड़ी हो जाती है, जिसके कारण मायोपिया या निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। अब दोष उत्पन्न हुआ है तो उसका निवारण भी होगा। निवारण यानी कि उसको दूर करना। निवारण के लिए व्यक्ति के चश्मे में एक अवतल लेंस लगाया जाता है और चश्मा लगाकर वो व्यक्ति दूर की वस्तुओं को क्लियर देख पाता है। आपने सुना होगा कि बहुत से लोग बोलते हैं कि मेरी दूर की नज़र कमज़ोर है, यानी कि बहुत दूर का व्यक्ति आता हुआ क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, या दूर की वस्तुएं सिर्फ अंदाज़ा है कि हाँ ये वस्तु ये चीज़ हो सकती है, तो वो निकट दृष्टि दोष कहलाता है। उसको दूर करने के लिए जो चश्मा लगाया जाता है उसमें अवतल लेंस लगाया जाता है। अब अवतल लेंस क्या करता है? अवतल लेंस जो प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन रहा था उसको रेटिना पर पहुंचा देता है। ये किरणें जो प्रकाश की आ रही अनंत से, ये अवतल लेंस के द्वारा अब फोकस हो जाती हैं रेटिना के ऊपर और प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस युक्त चश्मा। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आंख में निकट दृष्टि दोष है वो अवतल लेंस वाला चश्मा लगाकर इस दोष से छुटकारा पा सकता है। उसको जो दूर की नज़र कमज़ोर है या दूर की चीज़ें उसको क्लियर दिखाई नहीं दे रही हैं, वो इस चश्मे को लगाकर क्लियर देख सकता है। क्या क्या पढ़ा आपने इसमें? पहला दोष पढ़ा निकट दृष्टि दोष क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ी आपने। ये डायग्राम जिसमें पता चल रहा है कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति का जो नेत्र है वो प्रतिबिंब को रेटिना पर ना बनाकर उससे पहले बना रहा है। कारण, दो कारण हैं। कभी कभी केवल क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मायोपिया या निकट दृष्टि दोष किन कारणों से उत्पन्न होता है,
तो उसके लिए आपने दो कारण यहाँ सीखे। निवारण कौन सा लेंस लगाया जाता है? चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और इस दोष को दूर किया जाता है। ये दूसरा दोष पढ़ेंगे हम, दूरदृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन जो निकट रखी वस्तुएं हैं वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती। मतलब कि बुक पढ़ने में या पास की चीज़ों को देखने में कठिनाई होती है। क्यों होता है ऐसा? इसका रीज़न ये है कि जो निकट बिंदु है, यानी कि स्पष्ट दृष्टि को का जो पास देखने का जो निकट बिंदु है वो है 25 सेंटीमीटर्स, वो 25 सेंटीमीटर से खसक कर दूर चला जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि प्रतिबिंब दृष्टि पटल पे ना बन के दृष्टि पटल के आगे बनता है। देखिए, यह है दृष्टि पटल, ये रेटिना, प्रतिबिंब यहाँ बनना चाहिए था लेकिन इसके बाद जाके बन रहा है। तो ये दृष्टि दोष दूरदृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया कहलाता है। यानी कि निकट की वस्तुएं क्लियर दिखाई नहीं दे रही हैं इस दोष में। ठीक है, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनता है। इसको थोड़ा सा हम ठीक कर लेंगे। रेटिना के बाद बन रहा है प्रतिबिंब। ठीक है, इसी से आप इसको नोट भी करेंगे। फिर ये कारण क्या है? दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होने के क्या कारण है? दो कारण है यहाँ पर। नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है या नेत्र गोलक बहुत छोटा हो जाता है। ठीक है, दो कारण है दूरदृष्टि दोष में। प्रॉब्लम क्या हुई कि पास की वस्तुएं क्लियर नहीं दिख रही हैं, निकट बिंदु दूर चला गया है। ये वाला डायग्राम आपको जो है बनाना है। कारण है दो, फोकस दूरी बढ़ जाती है, दूसरा कारण है नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। निवारण, यानी कि अब इस दोष को ठीक कैसे किया जाएगा? ठीक करने के लिए हम व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। अभी सारी लेंस भी बोलते हैं इसमें इसको। ये नेत्र गोलक है, जो निकट बिंदु है उसको N से शो किया गया है। ये निकट बिंदु है, ये चश्मे का उत्तल लेंस है और ये नेत्र का उत्तल लेंस है। इन दोनों से होती हुई जब प्रकाश की किरण पहुंचती है तो प्रतिबिंब का निर्माण दृष्टि पटल यानी कि रेटिना पर होता है, जो कि नॉर्मल आई में होना चाहिए। यहाँ पर ये चश्मे का प्रयोग करके हो रहा है। तो उत्तल लेंस का उपयोग करके चश्मे में हम हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं। ये आपने सेकंड दोष नेत्र का पढ़ा है, दूरदृष्टि दोष। अब हम इसके बाद थर्ड दोष पढ़ेंगे। थर्ड वाला आपने नोट किया था, जरा दूरदर्शिता या प्रेसबायोपिया।